हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात। होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े सवाल। जानेंगे नेताओं के जवाब, क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे डीआरवी के साथ आपके वार्ड की बात। डीआरवी के साथ वार्ड की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 123 में। अगर इस वार्ड की बात की जाए तो 2017 के कॉरपोरेटर इलेक्शन से पहले ये वार्ड 117 हुआ करता था। डिलिमिटेशन हुआ और वार्ड की संख्या नंबर जो है वो बदल गई। इलाका वही है, लगभग थोड़ा बहुत इलाका जो है छटा हुआ है। आबादी की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा आबादी है और 40,000 से ज़्यादा वोटर हैं। और नगर सेविका हैं स्नेहल सुनील मोरे। बात करें तो स्नेहल की, तो उन्होंने 2017 का नगर सेवकी का इलेक्शन निर्दलीय के रूप में जो है जीता था और करीब 950 वोटों से शिवसेना की उम्मीदवार भारतीय बावदाने को शिकस्त दी थी। हालांकि इनके परिवार की बात करें तो सुधीर मोरे इनके पति के बड़े भाई हैं। वो 2002 में यहाँ से वो भी निर्दलीय के रूप में ही चुनाव जीत कर आए थे। एक छत्र जो है मोरे फैमिली का इस वार्ड में कब्जा है पिछले कई सालों से, अगर देखा जाए तो। बात करने के लिए हमारे साथ स्नेहल मोरे जी हैं। मैडम, नगर सेविका बनी और अब प्रभाग समिति की अध्यक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आपके हाथ में है, इसे किस तरह से निभा रहे हैं? पहले जब इलेक्शन जीते तो सिर्फ नगर सेविका थे, अभी प्रभाग समिति अध्यक्ष हैं। तो टोटल 11 वार्ड मेरे अंडर में आते हैं। तो हाँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, पर जैसे हम सीखते हैं स्कूल में आके, तो वैसे ही सीख के अच्छे तरीके से ही हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोगों के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं पानी रिलेटेड, गटर के रिलेटेड, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। और कई वार्ड के मतलब जो मेरे अंडर में आते हैं एन वार्ड के, तो उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। अगर हम बात करें तो आपके पति जो हैं, उनके भाई सुधीर मोरे, वो भी नगर सेवक रह चुके हैं। 2002 में उन्होंने चुनाव जीता था, नारियल सिंबल थी। उनका अनुभव राजनीति में, कहा जाता है कि पार्कसाइड के सियासत राजनीति में उनका एक दबदबा है। उनका अनुभव किस तरह से आपको काम आ रहा है? जो ऐसे देखा जाए तो अभी प्रभाग समिति अध्यक्ष में मैं अकेले ही बैठती हूँ। और मतलब मैंने खुद ही बोला कि मुझे खुद एक्सपीरियंस करना है या मुझे खुद अनुभव लेना है। तो अगर हम किसी के अंडर में रहेंगे तो उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो मैं खुद ही सीख रही हूँ और खुद ही सब कर रही हूँ। उनका अनुभव है, मतलब कभी कभी कुछ काम रहता है तो मैं पूछ लेती हूँ सुनील से, लेकिन ज़्यादा करके मैं खुद प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि मैं सीखूंगी तो मुझे समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे ही पूछ के या कुछ करके तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बात करें तो सियासत में आप एक नई खिलाड़ी के रूप में हैं। पिछला अनुभव कुछ नहीं था, आप चुनाव लड़ी और जीत गई। उसके बाद नगर सेविका बनी, फिर प्रभाग समिति अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली। कितना चुनौती भरा है वो आपके लिए? काफ़ी चुनौती भरा रहा पूरा, मतलब अभी तो ये लास्ट ईयर है, पर पूरे 5 साल काफ़ी चुनौती भरे रहे, 4 साल, क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। हाउसवाइफ थी मैं, घर से बाहर कभी गई नहीं, मतलब स्कूल बच्चे इतना ही पता था। तो कैंपेन से लेके हम लोग इंडिविजुअल खड़े थे, तो काफ़ी पहले से 3 महीना से मतलब पहले इलेक्शन के 3 महीने पहले ही कैंपेन चालू था, तैयारी चालू था। तो लोगों को मिलना, उनका एक्सपीरियंस, उनसे बात करना, तो धीरे धीरे मैंने सीख लिया कि लोगों को काम और प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम जितना उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, उतना उन लोग अपने साथ अच्छे से बात करते। तो वो एक चीज़ मैंने इलेक्शन में खड़े रह के सीखी है। उनको मतलब जैसे बोला जाता है कि लोगों को क्या पैसा मिल गया, कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये अपना जो स्लम एरिया है, तो यहाँ के सब लोग अच्छे हैं, पार्टी कोई भी हो पर लोग अच्छे हैं। सिर्फ हमारा नेचर कैसा है वो रखना चाहिए। और
वहाँ से लेके अभी प्रभाग समिति अध्यक्ष तक लोगों का इतना प्यार मिला है मेरे वार्ड से, दूसरे वार्ड से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इतना लोग मानते हैं। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं, फिर वो चाहे वो सड़क का समस्या हो या पानी का प्रॉब्लम हो, लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसे निपटाने के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं आपकी? वैसे देखा जाएगा तो वार्ड लेवल में जो 7 छोटे छोटे रोड थे, जैसे अभी दत्त मंदिर है, रामनगर का जो पुत्रन मार्ग था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। पर जो अपना वर्षा नगर रोड है वो सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, तो वहाँ पे मैं चुनाव लड़के आई हूँ तब से लेके मतलब एक वहाँ के जो लोग हैं वर्षा नगर रोड के, तो वहाँ के लोगों ने मुझे लेटर दिया था। कुछ लड़के लोग थे, उन्होंने बोला था कि मैडम हमारे रोड का, वर्षा नगर रोड का कुछ कीजिए। तो तब से लेके अभी तक फॉलोअप कर करके, पहले एक्चुअली पास हो गया था वो कंक्रीट में, तो हमको वो नहीं करना था, क्योंकि एक बार अगर सीसी रोड बना दिया तो फिर वो काफ़ी मात्रा में हम लोग मतलब काफ़ी तरह अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और इसलिए अभी सीसी रोड का डाला था। एक्चुअली बारिश की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन हो गया है, पर काम थोड़ा डिले हो गया है, तो इसलिए सिर्फ बारिश में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए अभी पेवर ब्लॉक का पैचअप करा रहे। जैसे ही बारिश का 4 महीने का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, वापस सीसी रोड का काम चालू हो जाएगा। सीसी रोड को ही लेकर विरोधी जो हैं आपके यहाँ पे क्षेत्र के, वे लगातार निशाना साध रहे हैं कि मांग की जा रही है, कंप्लेंट किए गए हैं आरसीसी रोड बनाने को लेकर, लेकिन अभी तक कोई इसका हल जो है वो नहीं निकला है। इसका जवाब किस तरह से? नहीं, मैंने आपको बोला ना कि बारिश की वजह से वो काम रुक गया है, पास हो गया है काम, सीसी रोड ही पास हुआ है। कैसे विरोधी है उनको बोलना उनका काम है, पर हमको काम करके दिखाना है, और मुझे पता है कि कितना बोलना है और क्या चीज़ बोलना है, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ, और वो काम पास हो गया है। जब काम स्टार्ट होगा तो अपने आप उनका मुँह बंद होने वाला है। और पानी की एक बड़ी समस्या है, वर्षा नगर में पानी आता है, 1-2 दिन आएगा फिर नहीं आएगा, तय समय पे नहीं आता, टाइम पे नहीं आता, लोगों को रात रात जाग कर जो है पानी भरना पड़ता है। पानी एक बहुत बड़ी समस्या। आपकी जो आबादी है, वोटर्स आबादी है, अधिकतर पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, तो उनके घर तक पानी पहुंचाना, किस तरह से आप उसकी कोशिश कर रही हैं? क्या कब तक उनके घर तक का जो है पानी पहुंच पाएगा? एक्चुअली अपना मेरा हिल एरिया है, तो ऊपर तक पानी जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग ने ट्राई किया है, और काफ़ी हद तक मतलब वो शुरुआत हो गई है, लोगों को पानी मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि वर्षा नगर टाकी का मतलब पंप का इशू है, और कभी पंप ख़राब हो जाता है, वो सब इशू है। तो कभी अल्टरनेट डे या कभी कम, पर पानी तो मिल रहा है। और अभी इतना इशू नहीं है जितना पहले था। अभी ऊपर तक पानी भी जा रहा है, लोगों को काफ़ी हद से पानी मिल रहा है। थोड़ा टाइम कम है, पर मैं कोशिश चालू है हमारी, और कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि लोगों को पूरा 20 या 15 मिनट नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा पानी मिल पाए। कोरोना का समय चल रहा है, पिछले मतलब 1 साल से 2019 मतलब भारत में जो कोरोना ने दस्तक दिया 2020 में दिया, उसके बाद से मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 1.5 साल लगभग पूरे होने आ गए। तो किस तरह से आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपने वार्ड को सुरक्षित रखने के लिए काम किया, लोगों को किस तरह की मदद पहुंचाई गई है, ख़ास तौर पर आप एक नगर सेविका होने के नाते आपकी? पिछले साल से जैसे कोरोना का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, काफ़ी हद तक हमने लोगों की मदद की है। हॉस्पिटलाइज से लेके लोगों को ग्रोसरी मतलब धान्य का किट, अनाज के वो भी दिया है, सैनिटाइज़र किया है, जो टैबलेट आया था वो दिया है। उसके बाद और भी कुछ ज़रूरत हुई है लोगों को, तो वो हर एक तरफ से हम लोग ने लोगों को हेल्प किया है। टैबलेट की बात की, टैबलेट पे भी पॉलिटिक्स हुआ था। हाँ, वो पता है, टैबलेट पे भी हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स है तो वो होने ही वाला है। हम विरोधक को कुछ बोल नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा सिर्फ काम करने का इरादा है, उनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, और क्या बोलना है। जिम्मेदारी बड़ी है, आप नगर सेविका से प्रभाग समिति अध्यक्षा बनी हैं, और कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसको लेकर किस तरह से तैयारी है, क्योंकि अब आप एक वार्ड की नगर सेविका नहीं है, एन वार्ड के प्रभाग समिति अध्यक्षा हैं,
तो इसको लेकर किस तरह से आपने तैयारी की है? जैसे आपने बताया, पर मेरे MOH है महेंद्र सिंह खंदड़े और W हमारे अजीत कुमार आम्बी। हम तीनों ने मिलके वार्ड लेवल में पूरे एन वार्ड के जितने वार्ड लेवल में हैं, तो एक गोदरेज में तो कोविड सेंटर बना है, जैसे हिंदू सभा में है, तो बच्चों के लिए भी अभी तैयारी शुरुआत हो गया है। और काफ़ी हद तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो स्टेज था तभी घाटकोपर नंबर 1 पे था, लेकिन अभी घाटकोपर एकदम 0 लेवल पे है, क्योंकि इतने पेशेंट नहीं मिल रहे। वो सिर्फ मेरे नहीं, और जितने 11 नगर सेवक हैं उनकी हेल्प से उन्होंने अपने अपने वार्ड में भी ध्यान दिया है, लोगों को कई तरह की हेल्प की है। उस वजह से आज सेकेंड वेव में घाटकोपर में इतने पेशेंट नहीं हैं, जितने मतलब फर्स्ट में थे उतने सेकंड में नहीं है। और थर्ड के लिए हम लोग उससे भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे कि 0 पेशेंट घाटकोपर में हो। अगले साल चुनाव है, 2022 में संभवित चुनाव, मीटिंग भी हुई, लगभग तय माना जा रहा है कि अगले साल चुनाव होंगे। किस तरह से तैयारी है, ख़ास तौर पर इस अगर जो मौजूदा परिस्थिति है, विरोधी भी जमकर तैयारी कर रहे हैं आपसे निपटने के लिए, क्योंकि वो एक आरोप लगा रहे हैं पार्कसाइड में परिवारशाही चलते आ रहा है, इससे जो है पार्कसाइड को मुक्त कराना है, इस हिसाब से वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनसे किस तरह से निपटने की तैयारी है? उनसे निपटना मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिवारशाही उनका बोलना है कि चल रहा है तो उसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर लोगों को हम मंजूर है तो हम लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप में उतनी हिम्मत है, आप भी तैयारी करके दिखाएं। तैयार इलेक्शन आएगा तो हर एक बंदा तैयार होता है जिसको इलेक्शन में खड़ा रहना है, राइट। पर लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोगों के ऊपर है, और हम लोग हमारे अच्छे से प्रयत्न कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अब आगे की बात मतलब इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। 123 में जो आप सिटिंग नगर सेविका हैं, 24 जो है आपसे सटा हुआ वार्ड है, सुधीर मोरे का वहाँ पे भी काफ़ी दबदबा है, वोटर्स हैं, लोग हैं, तो क्या इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में एक वार्ड से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे वार्ड से भी उम्मीदवार उतारने की कोशिश होगी मोरे फैमिली की ओर से? इस बात का तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, पर जहाँ तक हो सकेगी एक ही वार्ड से लड़ेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी स्नेहल मोरे, जिनका साफ तौर पर कहना था विरोधियों का काम है बोलना और हमारा काम है लोगों की सेवा करना। वो तैयारी करें, हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़। हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात, होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े, जानेंगे नेताओं के जवाब, क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे DRV के साथ आपके वार्ड